हेलो साथियों, वेलकम बैक एसएस एकेडमी। आज हम देखेंगे हस्त मिलाप के बारे में। हस्त मिलाप क्या होता है? जैसे दो लोग या तीन लोग आपस में आकर के हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार मिलाएंगे, इसके बारे में बताया जाएगा। यदि आप किसी पार्टी में जाते हो या फिर आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, वह सभी बच्चे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो आपको उनकी संख्या बताना हो तो कैसे बताएंगे? चलिए इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लेते हैं आप के पास तीन बच्चे हैं, मान लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे से क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं। तो कितनी बार हाथ मिला सकते हैं? सिंपली आप बोलोगे जो ए है बी के साथ हाथ मिला लेगा, फिर ए जो होगा सी के साथ हाथ मिला लेगा, और जो होगा ए पुनः सी के साथ हाथ मिला लेगा, बी सी के साथ हाथ मिला लेगा। तो टोटल कितनी बार हाथ मिला लेंगे? 3 बार मिला लेंगे। या फिर अगर कोई सिंगल पर्सन है, मान लेते हैं सिंगल पर्सन, ये तो 3 लोग थे, 1 2 3 थे, तो आपने क्या किया, ऐसे कैलकुलेट कर लिया और आपने बता दिया कि 3 बार हस्त मिलाप होगा। क्योंकि जब हाथ मिलाया जाएगा तो 2 लोग मिलेंगे तभी एक माना जाएगा। जैसे 2 पर्सन होंगे, कोई भी 2 पर्सन होगा ए बी, तभी एक बार हस्त मिलाप होगा। सिंगल होगा तो कहने का मतलब 2 लोगों के रहने पर भी एक बार हाथ मिलाया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई पार्टी है ना, कोई पार्टी है जिसमें 5 फ्रेंड हैं। कितने मित्र हैं? 5 मित्र हैं। तो आप क्या बोलोगे भाई कि सभी लोग एक दूसरे से यदि हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिला सकते हैं, अधिकतम कितनी बार हाथ मिला सकते हैं? तो पार्टी में कुल कितने बॉय हैं? मान लेते हैं ये बॉय हैं। अब देखो ये जो 5 है क्या है, इसी को आपको समझना है। जैसे 1 2 3 4 5 लोग हैं। जैसे पार्टी में पहला वाला बंदा आया ना, इसने क्या किया, अकेले आया, तो ये किसी से हाथ मिला सकता है? तो बोलेंगे नहीं, ये किसी से हाथ नहीं मिला सकता। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरा वाला आएगा। तो जैसे ही दूसरा वाला आएगा तो ये दोनों मिल करके क्या करेंगे, हाथ मिलाएंगे। कितनी बार मिलेगा हाथ? 2 लोग मिल जाएंगे, पहले दूसरा, तो एक बार हाथ मिलाया जाएगा। ऐसे ही जब तीसरा वाला आएगा, या फिर इसका आप चार्ट भी बना सकते हो। जैसे ए सिंगल था तो किसी से हाथ नहीं मिलाया, जैसे ही बी आएगा एक दूसरे से ये दोनों क्या करेंगे, हाथ मिला लेंगे, मतलब एक बार हाथ मिलाएंगे। जैसे ही यहाँ पे सी आ जाएगा, सी क्या करेगा, एक बार ए से हाथ मिलाएगा और एक बार बी से हाथ मिलाएगा। यानी जो तीसरा वाला व्यक्ति है वो कितनी बार हाथ मिलाएगा? 2 बार हाथ मिलाएगा। ऐसे ही नंबर 4 पे जो होगा, मान लेते हैं नंबर 4 पे डी है, तो एक बार सी से हाथ मिलाएगा, एक बार ए से हाथ मिलाएगा, एक बार बी से हाथ मिलाएगा। यानी कि ये कितनी बार हाथ मिलाएगा? 3 बार मिलाएगा। और जो नंबर 5 पे आएगा, मान लेते हैं ई है, तो वह कितना से मिलाएगा? तो सबसे एक बार मिलाएगा। तो कहने का मतलब कितनी बार मिलाएगा? 4 बार मिलाएगा। टोटल कितनी बार मिलाया गया हाथ? तो आप इसको प्लस कर लोगे, 0 1 2 3 4, तो आप बता दोगे 3 3 6 6 4 10 बार हाथ मिलाया गया है। यदि 5 बच्चे हैं एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे? 10 बार। लेकिन ये छोटी संख्या है, आप इसको आसानी से बता सकते हो। यदि आपको बोला जाए एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें 500 लोग अगर आ जाते हैं, वे सभी लोग हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाया जा सकता है? ठीक है, कितनी बार हाथ मिलाया जा सकता है? या उससे अधिक लोग आ जाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाया जा सकता है? तो इसी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं उसके फार्मूले को, क्या उसका बेसिक होगा, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ व्यक्ति हैं वह क्या करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। मान लेते हैं वह व्यक्ति कितने हैं, यक्ष व्यक्ति हैं ना। माना कि जो व्यक्तियों की संख्या है, माना व्यक्तियों की संख्या है जो क्या है, n है। तो टोटल जो हस्त मिलाप होगा या उनके द्वारा जो हाथ मिलाया जाएगा, कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? n-1/2। ये फार्मूला होता है। अब ये बनता कैसे है फार्मूला? सिंपली आप एक बार इंटर या 11th क्लास में आपको मिला होगा
NCR। ठीक, क्या मिला होगा? NCR। अब जिसमें NCR का मतलब होता है, इसको आप लिखते हो फैक्टोरियल n और इसको आप लिखोगे फैक्टोरियल r, और सिंपली आगे वाले को क्या लिख दोगे? n माइनस आर फैक्टोरियल। ये होता है फार्मूला NCR बराबर। इसी से इसको बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? जो r है, r यहाँ पे 2 है। 2 क्यों लिया गया है उसका भी रीजन है। जैसे 2 लोग होंगे, कोई भी 2 पर्सन होगा A और B, ये दोनों मिलेंगे तो एक हस्त मिलाप होगा। कितना हस्त मिलाप होगा? एक। तो ऐसे ही 2 लोग मिलने पर एक हस्त मिलाप हो रहा है। यदि 4 लोगों के मिलने पर एक हस्त मिलाप होता तो यहाँ पे कितना लिखते? 4 लिखते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है। R के स्थान पे 2 लिखा गया है। यदि R के स्थान पे हम 2 लिख दें तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए, NC2 हो जाएगा। उसके बाद फार्मूला क्या बनेगा? n फैक्टोरियल अपान R के स्थान पे हमने क्या रख लेना है? 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस 2 फैक्टोरियल। सिंपली हमने R को क्या रिप्लेस कर दिया? 2 के द्वारा। अब क्या हो जाएगा? जो NC2 है, इसका मतलब टोटल हस्त मिलाप हो जाएगा, कुल हाथ मिलाने वालों की संख्या, कुल हस्त मिलाप, कुल हस्त मिलाप हो जाएगा। क्या हस्त मिलाप हो जाएगा? जैसे देखिए, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि एक एक कम करके आप ऐसे 0 तक लेकर जाते हो। जैसे फैक्टोरियल अगर बात कर लें, यहाँ पे लिखा गया है फैक्टोरियल 4, तो इसको आप लिखोगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ऐसे ही नंबर को लिख लोगे। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो क्या लिखोगे? 5 4 3 2 1, ऐसे 1 तक लिखते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक लेकर जाओगे। ऐसे ही इसको भी करोगे, एक एक घटाओगे तो क्या होगा? n फैक्टोरियल को लिख सकते हो n, पुनः क्या लिखोगे? n माइनस 1, और उसके बाद लिख दोगे n माइनस 2 आएगा, ये फैक्टोरियल अपान में 2 है तो 2 को 2 ही लिख लेते हैं क्योंकि 2 इंटू 1 हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये वाला फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल से कट जाएगा तो आपका फार्मूला निकल के आएगा n माइनस 1 अपान 2। यही होगा कुल हस्त मिलाप की संख्या, हस्त मिलाप की संख्या। और n क्या है? जहां पे n है, n बराबर है कुल आदमी की संख्या। कितने लोग हैं उनकी संख्या। n मतलब 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, कितने लोग हैं उसकी संख्या बताएगा। तो चलिए अब इस फार्मूले की मदद से हम सवाल को समझेंगे। जैसे हमने इसके पहले सॉल्व किया था, यदि 5 बॉय हो ना, 5 बॉय हो कहीं पे हाथ मिलाते हैं तो उसका आंसर कितना आया था? 10 आया था, यही ना। तो चलिए अब इसको समझते हैं कैसे, इस फार्मूले के द्वारा। n का मतलब 5 हो गया, जस्ट इससे 1 कम मतलब 4, 5 माइनस 1 और 2 से भाग दे देना है। 5 गुणे ये कितना हो जाएगा? 4/2, और 2 से 2 काटेंगे तो कितना होगा? 2, और 5 का गुणा 2 में कर दोगे तो 10। ठीक है, इसको आप वैसे भी डायरेक्ट तरीके से लगा चुके हैं। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न लेते हैं फिर उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए एक सवाल लेते हैं और इस सवाल के द्वारा इस फार्मूले को समझते हैं। सवाल क्या है? एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्ति से हाथ मिलाता है। एक पार्टी है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्ति से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? क्लियर? एक पार्टी थी जिसमें उपस्थित सभी व्यक्तियों ने हाथ मिलाया। अब हाथ कितनी बार मिलाया? यदि कुल हैंडशेक 66 है, उन्होंने क्या किया? हाथ मिलाया कितनी बार? 66 बार। तो कह रहा है उस पार्टी में कितने व्यक्ति हैं, इसमें व्यक्तियों की संख्या बताना है। क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, लेकिन जस्ट अभी हमने एक फार्मूले पर डिस्कशन किया है। फार्मूला क्या था भाई? फार्मूला क्या था? फार्मूला आपका था कुल हस्त मिलाप बराबर, कुल हस्त मिलाप बराबर
कुल हस्त मिलाप बराबर था n-1/2, यही था। अब यहाँ पे कुल हस्त मिलाप की संख्या दे रखा है, कितना संख्या दे रखा है, तो कुल हस्त मिलाप की संख्या, हैंडशेक की संख्या दिया है 66 बराबर n-1/2। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 66 गुणे 2 बराबर n-1। ठीक है, इसका जैसे ही आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12, 2 छक 12, 1 13, और इसको पूरा गुणा कर देंगे तो n² - n। इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n² - n, और ये -132 हो जाएगा बराबर 0। अब इसका फैक्टर ऐसा करोगे जिसका क्या होगा, घटाने पर यक्स आ जाए। तो 12 गुणे 11 यदि हम कर लें, 12 गुणे 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दो 13, तो 132 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे x², यहाँ पे हो जाएगा -12x, और इस प्लेस पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा +11x, -132 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे, x -12, और यहाँ से कितना कॉमन करेंगे, 11, और x माइनस कितना आ जाएगा, 12। जैसे ही इसको लिखोगे ब्रैकेट में x -12 और x +11, और x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 12। मतलब जो नंबर ऑफ n है, सॉरी नंबर ऑफ n है, हमने x लेकर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कुल आदमी की संख्या जो हो जाएगी, आदमियों की संख्या जो हो जाएगी, ये पूछा है ना, प्रश्न में पूछा गया है आदमियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, आदमी यानी व्यक्तियों की संख्या पूछा है, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो 12 व्यक्ति थे उस पार्टी में जो एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो कितनी बार हाथ मिलाया गया, 66 बार मिलाया गया। क्लियर। अब देखो इस मैटर को हम लोग इतना ना सॉल्व करके, चाहे तो पहले भी हम लगा सकते थे, कहाँ, ध्यान से देखिएगा, यहीं पर ऐसा 2 नंबर लें जिसको एक कम करके, मतलब उसका क्रमागत हो, जिसका मल्टीपल कितना हो जाए, 132 हो जाए। जैसे 11 गुणे 12, यहीं पे कर सकते थे, 11 ये हो जाएगा, सॉरी ये 12 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो ऐसे इसमें लगाएंगे तो 132 हो जाएगा। तो n का मान सीधे सीधे आप रख सकते हो कितना, 12 रख सकते हो। चलिए इस पे और सवाल लेकर समझते हैं, ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। किसी पार्टी में 10 लोग उपस्थित होते हैं, जिसमें से एक दूसरे से सभी लोग हैंडशेक करते हैं, तो टोटल हैंडशेक की संख्या कितनी होगी। यानी कि जो पार्टी है उसमें कितने व्यक्ति आए हैं, व्यक्तियों की संख्या कितनी है भाई, आप बोलोगे व्यक्तियों की संख्या दिया है 10, और हमने फार्मूला क्या बता रखा है, सिंपली हमने बता रखा है कि 10 है तो हस्त मिलाप कितना होगा भाई, सिंपली आप लिखोगे हस्त मिलाप बराबर फार्मूला n-1/2। ठीक, अब इससे इसको काट लो भाई, n के स्थान पे 10 रखो, और यहाँ एक घटाकर लिख लो 9, 2 से काट लो, 2 पंचे 10, और टोटल कितना हो गया हस्त मिलाप, 45। यानी हस्त मिलाप की संख्या कितनी हो जाएगी, हस्त मिलाप की संख्या हो जाएगी कितना, 45। क्लियर। इसको बेसिक रूप से भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे, जैसे 10 लोग हैं, सिंपली आपके पास 10 लोग हैं, यानी वन नंबरिंग नहीं लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति जब हाथ मिलाएगा तो किसी से नहीं मिलाएगा, तो 0 लोगों से मिलाएगा। इसके बाद ये क्या मिलाएगा, 1 से, ऐसे ही नंबरिंग कर सकते हो, 2 3 4 5 6 7, और ये कितना हो जाएगा 8, और 10वां वाला व्यक्ति 9 लोगों से मिलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अगर आप प्लस करते हो तो 45 आ जाएगा। चेक कर लीजिए, 9 8 17 हो गया, 17 में जैसे ही आप 7 जोड़ोगे, 17 7 कितना हो जाएगा, 24 24 36 30 5 35 35 4 39 हो जाएगा, 39 3 आपका हो जाएगा 42, और 42 3 हो जाएगा 45।
यानी टोटल हाथ मिलाने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप चाहें तो ऐसे कर लेंगे। तो ऐसे करने के लिए नंबर ऑफ प्यूपिल, मतलब जो आदमी है उनकी संख्या यदि कम है तो आप निकाल सकते हो ऐसे। लेकिन अगर दे दे 500 व्यक्ति हैं तब कैसे निकालेंगे? तो सिंपली आपको यूज करना होगा इस फार्मूले का जो आपको सीधे सीधे दिया है, n और n-1/2। इसकी मदद से आप कितने भी हैंड शेक हुए हों उसको आप निकाल सकते हो। तो चलिए अगला प्रश्न। एक पार्टी में हर शख्स एक दूसरे से हाथ मिलाता है। यदि पार्टी में कुल 28 हैंड शेक हुए तो पार्टी में कितने व्यक्ति उपस्थित हैं? कुल हैंडशेक की संख्या कितनी है? तो कुल हैंडशेक की संख्या कितनी हो गई? 28 है। तो अब देखो, हैंडशेक जब 28 दे दिया गया है तो आपको क्या बताना है? पार्टी में कितने व्यक्ति उपस्थित थे। तो सेम वही फार्मूला, क्या फार्मूला है? हस्त मिलाप बराबर n-1/2। कितना हस्त मिलाप हुआ है? 28। और व्यक्तियों की संख्या बताना है। ध्यान से देखिएगा, बटे 2। इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 28 दूना 56 हो जाएगा, बराबर यहां लिखा है क्या? n-1। इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 56 होगा, बराबर n² माइनस n। क्लियर? इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा n² माइनस n माइनस 56। और इसको क्या कर लेंगे? इसका फैक्टर बना लेंगे। तो फैक्टर कैसे बनेगा भाई? तो इसका ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या है? 56 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? n आ जाए। तो n² माइनस कितना हो जाएगा? 8 सते 56, तो 8n हो जाएगा। और यहाँ पे 7n लिख लेंगे, माइनस 56 बराबर 0। n कॉमन करेंगे तो n माइनस हो जाएगा 8, और यहाँ से क्या लेंगे? प्लस का 7 कॉमन करेंगे, n माइनस कितना होगा? 8 बराबर 0। n माइनस 8 एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा n प्लस 7। तो यहाँ से जो n का मान निकल के आएगा, n का मान आपका निकलेगा क्या? 8। क्योंकि 8 माइनस में है तो ये प्लस में आएगा, और ये क्या आएगा? माइनस में। तो माइनस का मान हमको नहीं लेना है, हमको प्लस वाला मान लेना है। ठीक है, तो 8 आ गया। कहने का मतलब उस पार्टी में कितने व्यक्ति थे? तो कुल व्यक्ति थे कितने? 8 लोग थे। टोटल व्यक्तियों की जो संख्या है 8 थे, मतलब उस पार्टी में 8 लोग आए थे। लेकिन इतना लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपका माइंड थोड़ा भी काम करेगा तो आप इससे भी बना सकते हो। कैसे? यदि ऐसा नंबर हो जो क्रमागत हो, मतलब एक नंबर हो जस्ट उससे कोई छोटा नंबर हो, उसका मल्टीपल यदि 56 होता है। जैसे 8 सते 56, मतलब 8 हो गया, इससे 1 कम 7। 8 हो गया, इससे 1 कम 7, 8 सते 56। तो जो बड़ा वाला नंबर होगा यही कहलाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोई भी प्रश्न दिया जाता है तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं उसके द्वारा। एक स्कूल है जिसमें कितने बच्चे हैं? टोटल 50 व्यक्ति हैं। एक स्कूल में 50 व्यक्ति हैं। यदि वह एक दूसरे से क्या करें? हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो उसकी संख्या, हाथ मिलाने की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, वीडियो पुश करके आप लगा सकते हैं। देखिए सिंपली आप फार्मूला यूज करोगे, हस्त मिलाप, यानी कि फार्मूला हो जाएगा n-1 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे n के स्थान पे आपको 50 रखना है। कितना? 50। 50 माइनस 1 बटे 2। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 50 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा? जस्ट 49 बटे 2। 2 से इसको काटेंगे, 25 होगा। तो 25 गुणे 49। अब इसका क्या कर लोगे? गुणा कर लेंगे। कितना होगा? चेक कर सकते हैं। 49 गुणे 25, 49 गुणे 25 कितना होगा? 5 9 45 हो जाएगा।
और 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 4 24, 2 का गुणा कर लेंगे, 2 9 18, 2 चौक 8, 1 9 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे 8 4 12, 12 के 2, 9 2 11, 1 12। इस प्रकार से टोटल कितना हो जाएगा 12 25। क्लियर। तो कितने हस्त मिलाप होंगे, जो हस्त मिलाप हो जाएंगे आपके टोटल 12 25 यानी 1225 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि बड़ा बड़ा संख्या भी दिया जाता है, बड़े बड़े लोग होते हैं, 1000 पूछ लेता है, 2000 पूछ लेता है, आपको अगर बताना है तो आसानी से बता सकते हैं कितने हैंडशेक हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी, और ये टॉपिक कैसी लगी आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि आप इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक बनाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, जो आपको समझ में नहीं आती है, उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसको इस जीएसटी रूप में आपके लिए लाया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।